हेलो जी, कैसे हो आप सब। और अब शाम के बज रहे हैं 9 और मैं लगाने जा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि कल करवा चौथ का व्रत है। इसलिए चलिए आप भी देखिए कि मुझे कैसे लगानी आती है। वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं लगानी आती, केवल फॉर्मेलिटीज़ आती हैं। लेकिन जो हमारा गांव है ऐसी जगह पे ही है हमारा घर भी, जहाँ मतलब आसपास में किसी को भी नहीं आती, मुझसे कम ही आती है। मैं मतलब सबसे ठीक हूँ आस पड़ोस में मेहंदी लगाने में। तो देखना मुझे कैसी आती है और पहले की मेहंदी कैसे लगाते थे वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और जो है गांव का और शहरों का यही फर्क है कि मतलब शहरों में जो है लड़कियां मिल जाती है मेहंदी लगाने के लिए, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में केवल या तो रुपए बना लो या फिर जो ये पेड़वे जिसको बोलते हैं ये भले ही बना लो। तो चलते हैं फिर, देखना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मतलब जो है आपको मेहंदी लगानी आती है या नहीं, या फिर आपके जमाने में कैसे मेहंदी लगाते थे। तो मैं साथ साथ में आपसे शेयर भी करने वाली हूँ कि कैसे लगाते थे हम। तो देखिए कि जब हमारी शादी हुई थी 20 साल पहले, तो पहले क्या था कि सूखी मेहंदी लेकर आते थे। अब तो जो है थैली वाली जो कोण है ये वाले लेकर आते हैं, जो हमें 5 या 10 रुपए में मिल जाती हैं। लेकिन पहले जो है वो खुली मेहंदी लेकर आते थे। तो पहले तो एक कटोरा लेके आते थे और उसके ऊपर जो है सूती कपड़ा लगाते थे, सूती कपड़ा। और उस सूती कपड़े को मतलब उस कटोरे के ऊपर ऐसे लगा करके नीचे से उसको पकड़ते थे और फिर जो है मेहंदी का पाउडर उसके ऊपर डालते जाते थे। और नीचे जो छन छन के मेहंदी आती जाती थी और ऊपर जो तिनके वगैरह हैं छोटे छोटे वो उसके ऊपर रह जाते थे। उससे क्या होता था कि फिर जो इस तरह की कुप्पी बनाते थे हम, उसमें वो जो तिनके हैं वो फंसते नहीं थे, इस तरह से वो बनाते थे। तो मेहंदी जो है पहले भी किसी किसी को लगानी आती थी। जो ब्राह्मण होते थे, जो बनिए होते थे, उन्हीं लड़कियों को लगानी आती थी, हम लोगों को तो नहीं लगानी आती थी। और जो इस तरह की कुप्पी बनाते थे वो बनाने के लिए हमारे पास थैली भी नहीं होती थी, तो वो थैली भी हम लोग मांग के लाते थे। तो इस तरह से मैं मेहंदी लगा रही हूँ। और जो थैली मांग कर लाते थे उनका भी एहसान रहता था। कौन सी वाली थैली, जो फॉल लगाते ना साड़ियों के ऊपर, वो वाली थैली होती थी। और वो ही मांग के लाते थे। फिर हमें कुप्पी भी नहीं बनानी आती थी, तो अपना सुई धागा लेकर के किसी दूसरे के यहाँ जो है हम वो बना के लाते थे। और फिर इस तरह से हम उसके अंदर जो मेहंदी है उसको सुबह ही भिगोना शुरू कर देते थे। जैसे रात को लगानी है तो हमें सुबह भिगोनी होती थी, और उसमें जो गुठलियां पड़ती थी उसको फोड़ने में बहुत जोर आता था। मेहंदी भिगोना भी एक कला का काम होता था उस टाइम। लेकिन आजकल जो एक मेहंदी लगाते हैं कि बस एक बेल कर ली और ये पैरवी कर ली, इस तरह की मेहंदी नहीं होती थी उस टाइम। पूरा हाथ भरा जाता था ऐसे। दुल्हन का जो हाथ है, दुल्हन की जो मेहंदी है वो बहुत ही सुंदर होती थी। ऐसी मेहंदी लगाते थे पहले। आजकल लड़कियों को ऐसी मेहंदी लगानी आती भी नहीं है और शायद वो लगाते भी नहीं है, पसंद भी नहीं आती है शायद लड़कियों को। और मैंने देखो बाल भी कटवा लिए हैं। मुझे ना जो बाल है ना वो ऐसे ही पसंद है, बस बढ़ा लेती हूँ कभी कभी शौक के लिए। और मैं जब पढ़ती थी तब मैं हमेशा ही मेरे बाल ऐसे रखती थी। और हमारे टाइम में तो ऐसा जमाना था कि जो नीचे से है ना इसको मतलब ऐसे ऐसे फोल्ड करके रखते थे। ऐसे ऐसे रोलर लगा करके गीले वालों को ऐसे रोलर लगा करके फिर यहाँ सुखाते थे, और यहाँ तक मतलब कंधों तक ही रखते थे ऐसे। ऐसा जमाना था हमारे यहाँ। लेकिन अब कभी बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो मेरे बाल हैं वो बहुत झड़ने लगे इसलिए मैंने कटवा लिए। कुछ तो फाइट हो गए सारे, मेहंदी लगा लगा के काम निकाल रहे हैं, इसलिए क्या बढ़ाना, फिर इतने बाल तो उतर जाते हैं, इसलिए मैंने कटवा ही लिए।
ये लो दोस्तों, सुबह के 9 बज गए हैं और मुझे गांव में पड़ोस में जो करवा चौथ का उज्जमन है उसमें जाना है। तो आज आप देखेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में कि जो करवा चौथ का उज्जमन है वो हम लोग गांव में कैसे करते हैं। और ये मैं सिंदूर लगा रही हूँ। मुझे पाउडर ही पसंद है, लिक्विड जो है वो पसंद नहीं, उससे खुजली चलने लगती है माथे में। तो इसलिए मैं सिंदूर जो है वो पाउडर ही यूज़ करती हूँ हमेशा ही। मुझे कमेंट करके बताना जो लेडीज़ हैं वो कि आप कौन सा सिंदूर यूज़ करते हो। और ये जो चूड़ियाँ हैं, मैं अपनी पसंद की चूड़ियाँ पहन रही हूँ। तो ये मुझे जचा नहीं, ये जो चूड़ा है ये तो ड्रेसिंग है उसमें नीचे से ड्रॉर में से जो मैं निकाल रही हूँ उसमें काफ़ी रखे हुए हैं। मुझे चूड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं इकट्ठी करती रहती हूँ, बस इकट्ठी करती रहती हूँ और संभाल के रखती हूँ कि ख़राब ना हो जाए। मुझे रखने का ज़्यादा शौक है, पहनने से भी। अब मैं जो है ये दूसरी जो चूड़ियाँ हैं ये मेरी सिस्टर इन लोग लेके आई थी मेरे लिए, येलो कलर की, वो पहन रही हूँ बीच में। और जो दोनों तरफ है साइडों में वो रेड कलर की जो बंगड़ियाँ हैं वो है मेरे पास, काफ़ी सुंदर है वो। तो ये मैं बीच में पहन लूँगी। और जो रेड कलर की बंगड़ियाँ हैं देखो ये मैं इनको साइड में पहन लूँगी। बहुत अच्छी लगेंगी, सुंदर लगेंगी मतलब। तो मुझे चूड़ियों का काफ़ी शौक है। और मेरे जो हाथ हैं वो टाइट है थोड़े से, तो ऐसे जो चूड़ियाँ हैं ना वो चढ़ती नहीं है मेरे हाथों में। तो मैं इसको निकालने के लिए और पहनने के लिए जो है किसी पॉलीथीन का यूज़ करने वाली हूँ। तो आप भी देखिए, यदि आप में से किसी को समस्या हो हाथ पे चूड़ियाँ चढ़ाने में तो आप जो प्लास्टिक की पॉलीथीन है उसे यूज़ करके आसानी से इजी वे में चूड़ियाँ चढ़ा सकते हो। मतलब बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा आपको। तो ये जो चूड़ियाँ है ये भी मैं मिलान कर रही हूँ, लेकिन जो मैच है वो अच्छी तरह से मैच नहीं हो रहा, इसलिए मैं इनको रिजेक्ट करके वापस इस डिब्बे के अंदर रख दूंगी। तो मतलब जो है ये करवा चौथ का दिन ऐसा होता है जिस दिन जो है लेडीज़ को अपना जो मेकअप का शौक पूरा करने का होता है, पूरा मौका मिलता है। लेकिन गांव में हमें काम भी करना होता है, इसलिए फिल्मों की तरह ऐसा नहीं है भी सज धज के दुल्हन की तरह बैठ गए, ऐसा नहीं होता। हमारे गाँव में बिल्कुल साधारण से कपड़े पहने होते हैं क्योंकि घर का काम भी निपटाना होता है। और ये देखिए मैंने प्लास्टिक की थैली हाथ में पहन ली है, देखना कितनी इजी से। और ये चूड़ियाँ जो है मेरे हाथ में चढ़ जाएंगी, देखो है ना, चढ़ गई ना इजीली। तो ऐसे आप भी यूज़ करना, ट्राई करना ज़रूर। और जो है चूड़ियों का मतलब नुकसान नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है उसमें क्रैक से पड़ जाते हैं और फिर वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाती हैं। तो मैंने देखो कितनी ईजिली इनको चढ़ा लिया है। तो अब मैंने चूड़ियाँ पहन ली हैं, अब थोड़े से गहने पहन लेती हूँ क्योंकि वहाँ जो सब लेडीज़ हैं वो सारे गहने पहन के आएंगी। तो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। वैसे तो घर में तो आमतौर पर तो नहीं पहन सकते क्योंकि जो है खुजली सी चलने लगती है और सारे दिन काम रहता है, तो काम में फिर क्या गहने पहने। इसलिए मैं बता रही हूँ ना कि करवा चौथ की जो त्यौहार होता है या फिर कोई और त्यौहार हो, उसी दिन जो है मेकअप करने का मौका मिलता है। तो ये बिंदी लगा रही हूँ मैं, लेकिन मुझे बिंदी भी छोटी पसंद है। और ये मुझे मिल गई है बहुत बड़ी बिंदी, मैं अच्छी नहीं लग रही मुझे ये, और मैं इसको उतार रही हूँ। मुझे छोटी बिंदी पसंद है। देखो ये बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है तो सुंदर, काफ़ी डिज़ाइन तो इसका सुंदर था, लेकिन ये बड़ी थी। और जब मान लो ऐसी कोई चीज़ हो जो मन में नहीं जचे और उसको लगा लें या पहन लें तो फिर अच्छा नहीं लगता, अजग से जाते उसमें। तो फिर मैं छोटी सी बिंदी ढूंढ करके ड्रेसिंग से और फिर वो लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने छोटी सी बिंदी लगाई है। मुझे छोटी ज़्यादा पसंद है क्योंकि छोटी जो होती है वो ज़्यादा अजीब सी नहीं लगती। और एक जो हमारा कमरा है इसमें कभी धूप आ जाती है कभी छाँव, क्योंकि मैं खिड़की के पास बैठी थी, जो ड्रेसिंग है वो खिड़की के पास ही रखा हुआ है हमारा। और ये जो है अब मैं थोड़े गहने पहन लेती हूँ। गहने भी मुझे जो नकली जो होते हैं वो सूट नहीं करते, इसलिए जो भी है वो मैं हमेशा ही मेरे ओरिजिनल ही पहनती हूँ, गोल्ड के। ये जो नेकलेस है वो मैंने 3-4 साल पहले करवाया था और तब तो इतना महंगा नहीं हुआ था और फ़ायदे में रहे, वरना अब इस भाव में करवाते तो काफ़ी महंगा पड़ जाता। ये देखिए मेरा नेकलेस है, बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत ही सुंदर है। और उस टाइम तो ये महंगा भी नहीं आया था। जो ये है छोटा सा पतला सा, इसको हम रात में भी पहन सकते हैं और दिन में भी पहन सकते हैं। ये है इसका